हुती की वजह से महंगाई बढ़ेगी, ये एक बड़ी खबर हमने आपको बताई है। जिस शिपिंग रूट की हम बात कर रहे हैं, उस शिपिंग रूट पर 400% लागत बढ़ने की बात कही जा रही है। हुती की वजह से ही दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मार्ग में ये रुकावट है और रेड सी में रुकावट से क्रूड ऑयल की शिपिंग लागत भी बढ़ी है। एशिया से यूरोप तक शिपिंग लागत 400% बढ़ी है। रूट में बदलाव से प्रोडक्ट डिलीवरी का वक्त भी 15 दिन बढ़ चुका है और ज्यादा वक्त और शिपिंग लागत बढ़ने से चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। इस बीच यूरोपीय संघ आयुक्त पाओलो जेंटिलिनो ने जिस तरीके से ये आशंका जताई है, प्रोफेसर राजन, एक क्विक रिएक्शन आपसे, क्योंकि ये बात भले ही ये कह दें कि ईरान स्पॉन्सर्ड है, भले ही ये कह दिया जाए कि लगातार यूएस और यूके काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा पिछले कुछ महीनों में निकलकर सामने नहीं आया है। और जिस तरीके से यहां से इन सभी शिप्स को अपने रूट डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, उस लिहाज से बढ़ती महंगाई का खतरा जो था, उसका असर अब नजर आने लगा है। देखिए सुरभि, बिल्कुल सही बात है कि इसका सबसे ज्यादा असर अगर महंगाई का कहीं किसी कॉन्टिनेंट में पड़ेगा तो सबसे पहले यूरोप में पड़ेगा। अमेरिका पे उतना नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिकन पॉलिसी भी काफी अभी एक्सपेंड करने की नहीं है। इसका यूरोप पे पड़ेगा और यूरोप में जो व्यापार होते हैं, भारत, चूंकि भारत से यूरोप के काफी अच्छे संबंध है, चीन का भी और दूसरे देशों का भी। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि रूट जो है, अगर आप अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का रूट लेते हैं तो केप ऑफ गुड होप वाला, तो वो लगभग 6000 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और इससे क्या, यूरोप ऑलरेडी आप इन्फ्लेशन के दायरे में है। वहाँ पे कई जगहों पे काफी हाई रेट चल रहे हैं, बेसिक कमोडिटीज के रेट्स काफी हाई हो गए हैं। भारत से, जैसे मैं एक चीज बताऊं, जैसे बासमती राइस का एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल हो गया यूरोप में जो जाता था। तो ऐसे ऐसे चीजों का रेट काफी ज्यादा होता जा रहा है और हुती पे कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा है। उसके दो प्रमुख कारण है कि जो वहां पे अभी जो फोर्सेस अटैक कर रहे हैं, आपने देखा कि अमेरिका और इंग्लैंड और एक जो गार्डियन फोर्स करके तैयार किया था, उसमें सबसे दिक्कत है कि जो वेस्ट एशियन देश हैं वो उसमें शामिल नहीं है। इस कारण से जो हुती पे दबाव बनाया जा सकता है वो दबाव नहीं बन पा रहा है। उसमें चीन और रूस जैसे देश शामिल नहीं है, जबकि नुकसान चीन को भी हो रहा है इसके कारण से। तो इन कारणों से आप देख रहे हैं कि हुती पे दबाव जो बनाया जा सकता था, और अमेरिका अभी एक्सपेंड वार को नहीं करना चाह रहा है। जब तक आप ईरान पे दबाव नहीं बनाएंगे या फिर हुती का कॉस्ट जो है, कॉस्ट को एस्केलेट नहीं करेंगे, यानी कि मतलब अगर आप वहां पे अटैक करते हैं तो उसके काफी नुकसान हुती को, इस ढंग से चूंकि नहीं हो पा रहा है, इस कारण से आप देख रहे हैं कि हुती पे दबाव नहीं बन पा रहा है, जिस ढंग से अमेरिका और यूरोप पर। बड़े कारण आपने बताया कि इन काउंटर अटैक्स के बावजूद हुती अभी तक भी काबू में नहीं आ पाया, लेकिन अमेरिकी मिसाइलों के सामने ईरानी एयर डिफेंस को लेकर एक खबर आई है, जहां सीरिया और लेबनान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है और इजरायली हमलों का जवाब देगा खोर्दाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर ईरानी एंटी एयर सिस्टम की तैनाती को लेकर खबर आई है और दीर अल जोर में सीरियाई सेना को डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग को लेकर भी खबर मिली है। हालांकि ये लोकेशंस कितनी क्रूशियल है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और साथ ही यशमोर सर आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि सीरिया और लेबनान में ईरानी एयर डिफेंस को लेकर ये खबर आई है। उसका मतलब क्या है? सीरिया और लेबनान को ईरान देगा एयर डिफेंस सिस्टम। अब बड़ी बात उसमें यह है कि खोर्दाद 15, आपको बता दें, खबर यह सामने आ रही है कि खोर्दाद 15 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान देगा और सीरिया लेबनान बॉर्डर पर 4 जगहों पर इसकी तैनाती। ये जो मैप आप देख रहे हैं, उन्हीं मैप्स पर ये जो हाईलाइटेड एरिया आपको नजर आ रहे हैं, दमिश्क में भी तैनात होगा खोर्दाद 15 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। सीरिया लेबनान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का यशमोर सर मतलब क्या निकलता है? 4 जगहों पर तैनाती, उसमें यह खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जैसा ताकतवर खोर्दाद 15 सिस्टम अब तैनात किया जा रहा है, जहां दीर अल जोर में सीरियाई सेना को इसको लेकर बाकायदा ट्रेनिंग मिल रही है। यह बड़ी खबर है। देखो सुरभि, ये होना ही था। जिस तरीके से ईरान को एक हाशिए पे छोड़ दिया अमेरिका ने, जिस तरीके से पिछले 30 साल से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी के सैंक्शंस हैं, हर तरीके से ईरान धीरे धीरे जो है काफी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। इनफैक्ट अभी एक्सपोर्ट करता है, आपको पता है रशिया भी उससे सामान खरीदा, बाकी देश भी खरीदते हैं। तो पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर ईरान जो है एक मेजर पावर के तौर पे उभर रहा है। ये सबको अभी क्लियर कट विजिबल है। तो जहां कहीं भी अमेरिका ईरान को, कितने ईरान के टारगेट्स अमेरिका ने हिट किया, ईरान के जनरल्स को इन्होंने टारगेटेड किलिंग करके असैसिनेट किया है। तो ईरान ऐसे चुप रहने वाला है नहीं। और वेदर वो हुतीज को सपोर्ट देना हो, हिजबुल्लाह को या हमास को सपोर्ट देना हो, या कहीं भी जहां भी वो पिंच कर सकते हैं अमेरिका यूके कॉम्बिनेशन को, इसराइल को। अब देखो, जब इसराइल किसी लोगों को मार रहा है तो कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन ईरान वाले अगर हुतीज को सपोर्ट करते हैं या कहीं पे, तो ये तो होना ही था। और ये अमेरिका की एयर पावर है,
कहावत है कि अमेरिका नोज ओनली वन गॉड एंड दैट इज फायर पावर, बट इंसर्जेंट्स को नहीं मार सकते आप, टेररिस्ट को नहीं मार सकते आप। जो पैदल चलने वाले लो कॉस्ट इंसर्जेंसी पे जो लड़ाकू लड़ते हैं आप, इनकी अफगानिस्तान में क्या हालत हुई? यूं का यूं तालिबान को अफगानिस्तान हैंडओवर करके आए। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं दोनों डायरेक्टली किसी तरीके के वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे और डायरेक्टली नहीं हिट कर रहे एक दूसरे को। लेकिन लेबनान पर इजराइल के नए हमले को लेकर एक खबर आई है। आईडीएफ ने किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, अल जबाल इलाके में आईडीएफ की स्ट्राइक को लेकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमलों को दिया गया है अंजाम। लेबनान पर इजराइल का यह नया हमला है जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमलों को अंजाम दिया गया। ड्रोन और मिसाइल अटैक से हुए हमले की ये तस्वीर। और गाजा में इजराइल का महाविध्वंस। बड़ी खबर यह कि हमास के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी हो रही है और 24 घंटे में 45 लड़ाकों के मार गिराने का भी किया गया है दावा। खान यूनिस में हमास पर आईडीएफ का कहर जारी है। भारी धमाकों में कई इमारतों को कैसे जमींदोज कर दिया गया, तस्वीरें आपके सामने। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां हमास के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशंस में 24 घंटे में 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत की खबर आई। राफा और खान यूनिस में एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। दीर अल बला में भी बॉम्ब बरसाए गए हैं। तो आईडीएफ का हमास पर जिस तरीके से ये प्रचंड प्रहार हो रहा है, बड़ी खबरों पर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हमास के ठिकानों पर विध्वंसक ऑपरेशंस जारी हैं। दक्षिण गाजा के राफा और खान यूनिस में एयर स्ट्राइक हो रही है। दीर अल बला में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं खबर यह कि 24 घंटे में 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा युद्ध में अब तक करीब 28,000 लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के आरोप है। बमबारी वाले इलाकों में राशन की भी भारी कमी हो चुकी है। टास्क के सोर्सेस के हवाले से जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें यह साफ हो चुका है कि लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर यह कि गाजा में सीजफायर की उम्मीदों को भी अब बड़ा झटका लगा है, जहां हमले रुकने पर ही बंधकों की वापसी की बात हमास कर रहा है। इजरायली सेना की वापसी से कम मंजूर कुछ भी नहीं है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने ऐलान कर दिया है, इजरायल को अग्रेशन को रोकना ही होगा। अब हमास के इस ऐलान का मतलब क्या है, यानी बंधकों तक पहुंचना अभी और बड़ी चुनौती इजरायल के लिए बना हुआ है और इजरायल के एग्रेशन जब तक नहीं रुकेगा तब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी। और राफा में जारी रहेगा आईडीएफ का विध्वंसक वार, जहां हमास पर पूर्ण जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। नेतन्याहू का यह बयान, इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आएंगे। फिलिस्तीनियों को गाजा सौंपने से इजरायल का इनकार और बिना शर्त सीधी बात से ही समझौता संभव। सिंह सर, स्कोप ऑफ डायलॉग अभी भी बचा है क्या? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमास है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग जानते हैं, और इनकी इतनी हालत खराब हो चुकी है फिर भी ये मानते नहीं है। और जैसे इस्माइल हानिया कह रहा है कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी पलटवार करता रहूंगा,